हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें और कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनके पति की आयु लंबी होती है और उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है और घर में हर प्रकार के धन धान्य से कोई भी कमी नहीं होती है। सावन का महीना विवाहित स्त्रियों के लिए बेहद ही खास माना जाता है। इस महीने में महिलाएं शिव जी की पूजा करके अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं और अपने लिए अखंड सौभाग्यवती रहने का सुख प्राप्त कर सकती हैं। शास्त्रों में सुहागिन महिलाओं के लिए सावन से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सुहागिन स्त्रियों के लिए क्या नियम है सावन के महीने में, इस बारे में बताऊंगी। आप सभी उससे पहले ये जान लें कि सावन का महीना इस बार 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो कि सोमवार से शुरू हो रहा है। अगर कोई भी सावन का व्रत रखना चाहता है तो इस बार बहुत ही शुभ योग है। इस बार से वह व्रत की शुरुआत कर सकता है। सावन के महीने में महिलाओं को रोज़ाना शिव जी की पूजा करनी चाहिए और कम से कम हर सोमवार को व्रत रखना चाहिए। रोज़ाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर अक्षत, फल, फूल चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में सबसे ज़रूरी माना जाता है बेलपत्र। बेलपत्र के साथ भांग धतूरा भी शिव जी को अर्पित करें। अगर आपके पास सामर्थ्य हो तो आप चांदी का बेलपत्र बनवाकर उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। जो लोग हरी पत्ती वाले बेलपत्र को नहीं पाते हैं वो चांदी के बेलपत्र को एक बार बनवाकर उसे गंगा जल से शुद्ध कर हर रोज़ चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद चंदन चढ़ाएं और उसके बाद सफ़ेद मिष्ठान से भोले बाबा को रोज़ाना भोग लगाएं। अगर आप रोज़ाना यह सब नहीं कर सकते हैं तो शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा हर सोमवार को विधि विधान से शिव पूजा जरूर करें। हरा रंग खुशहाली के साथ साथ सावन के महीने का प्रतीक माना जाता है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली बिखरी रहती है और प्रकृति भी हरे भरे पेड़ पौधों की हरी चादर ओढ़े रहती है। इसीलिए हरे रंग को खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ में हरी चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। हो सके तो हरे वस्त्र भी धारण करें। जहाँ तक संभव हो तो सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। काला रंग हमारे हिंदू धर्म में अशुभता का प्रतीक माना जाता है और कहते हैं कि यह रंग सुहागिन महिलाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। सावन के महीने में आपको अधिक से अधिक हरे, लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। सफ़ेद और काले रंग बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती हैं उनके घर में भोले बाबा और माता पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसे लोगों के घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी खास महत्व होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी करती हैं तो इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान करना भी बहुत शुभ बताया गया है। ऐसा करके आप सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। माँ पार्वती को श्रृंगार चढ़ाने से वह जरूर प्रसन्न होती हैं। शायद ही कोई ऐसी महिला होगी कि जिसे हाथ में मेहंदी लगाना पसंद नहीं होगा। हरी हरी मेहंदी की महक हर स्त्रियों को पसंद होती है। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याओं को भी हाथों में मेहंदी लगाना चाहिए। ऐसा करने से जहां सुहागिन महिलाओं का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, वहीं कुंवारी लड़कियों को भी मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिव जी और माता पार्वती जी के भजन गाने चाहिए।
सुखी रहने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी सी ही पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हो सके तो सावन में शिव चर्चा ज़रूर रखें। अगर आप हर रोज़ नहीं कर सकते हैं तो सावन के किसी भी एक सोमवार को शिव चर्चा ज़रूर करें। सावन के महीने में अभिषेक कराना बहुत ही उत्तम बताया गया है। आप अगर रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं तो आप हर सावन के हर दिन शिव जी को जलाभिषेक जरूर करें। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो सावन में रुद्राभिषेक जरूर करवाएं, क्योंकि सावन के महीने में शिव जी को रुद्राभिषेक या जलाभिषेक कराने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं कि रुद्राभिषेक के जरिए आप शिव जी को बहुत ही शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो शरीर की तप्त होती है वो अभिषेक से कम होती है। तो आप उनको प्रसन्न करके अपने जीवन में खुशहाली को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मनोवांछित इच्छा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा गया है। कहते हैं कि वो उनके नाम के अनुसार ही वो सीधे साधे देवता हैं। अगर पूर्ण विधि विधान से उनकी पूजा की जाए तो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। इस सावन में आप सब बहनों के लिए ये सभी उपाय बहुत ही लाभकारी होंगे। तो पूर्ण विधि विधान से और सभी नियमों के साथ सावन पूजा कीजिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए।